प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। सभी प्रियजनों का एक बार स्वागत है फिर से हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आइए इस कार्यक्रम से जुड़ के अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। माँ देवी अपराजिता का भव्य दरबार, हनुमान जी की उपस्थिति हमारे कार्यक्रम को भव्य बनाती है और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। विश्वास और श्रद्धा से यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे तो अवश्य ही अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। ये शब्दों में बताया नहीं जा सकता। इस लाइव प्रोग्राम में दर्शकों, यदि आपकी कोई स्वास्थ्य, कोई आपकी किसी प्रकार की ग्रह या वास्तु से संबंधित कोई समस्या है तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा आज भी ये लाइव प्रोग्राम है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? प्रिय दर्शकों, लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। कोई बात नहीं, आप प्रयास करते रहें। जिन्ह के जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा, कहू तप सिन्हा कै बात बहोरी, जिन्ह के हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन्हीं तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। मंजुला शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? कानपुर बिहार से। अपनी उम्र बताएं। 45 साल। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 21। अपनी माँ का नाम बताइए बेटा। माया देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा, जीवन में बड़ी समस्याएं चल रही हैं। घर में पैसे की बरकत नहीं है बेटा, घर में अशांति दिखाई देती है। हाँ जी। बहुत घर में नकारात्मक ऊर्जा है। और बेटा अभी आने वाले 18 माह समस्याएं बढ़ेंगी। पैसा अधिक बीमारी पर जाएगा, पैसा धन का नुकसान होगा। घर में कला कलेश की बेटा स्थिति ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तो बेटा आपने करना क्या है, सुबह जब घर की सफाई करते हो तो बेटा जल में थोड़ा गौमूत्र और सेंधा नमक डालकर घर में बेटा झाड़ू पोछा लगाया करो, घर की सफाई किया करो। एक बेटा आपको क्या करना है, कांच की एक सफेद बोतल में बेटा नई बोतल बाजार से खरीदनी है, उसमें गंगा जल भर के घर के उत्तर पूर्व कोने में बेटा आपको स्थापित करना है। एक बेटा विशेष उपाय दे रहा हूँ, रोजाना घर में एक बेसन की रोटी बनानी है। उस बेसन की रोटी पर बेटा थोड़ा गुड़ रखकर गाय को रोज दिया करो। ये नियम बनाओ। 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज खिलाना है। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पीताम्बरी पुखराज
पीले रंग के धागे में आपको अपने कंठ में धारण करना है। घर में शराब की बोतल न रखें। रात को जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा घर पे नहीं छोड़ना। चंद्रमा और केतु की बेटा विशेष शांति करवानी है। रात को दूध का भी उपयोग मत किया करो, दही का भी उपयोग घर में मत किया करो। और बेटा योग्य विद्वान से चंद्रमा केतु की शांति विशेष रूप से करवाएं, जिससे आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी और घर में पैसे की बरकत होगी। आपको बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं। की भई भेंट की फिरी गए श्रवण सुजसु सुनी मोर, कैसी ना रिपु दल तेज बल बहुत चकित चित चोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुजस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित है, तू बहुत ही भचक्का हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, माने हूँ कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाता ही राम तिलक तो ही सारा। दूत ने कहा कि हे नाथ, आपने जैसा कृपा करके पूछा है वैसा ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात पर आप विश्वास कर लीजिए कि आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला। तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया। ये सारी कथा वो जो रावण के दूत राम जी के शिविर में पहुंचे थे और श्री राम जी कृपा से वापस लंका नगरी में रावण के समक्ष खड़े हुए थे, वो सारी आप बीती अपनी आंखों देखी रावण को राम जी की कृपा के बारे में बता रहे थे कि हे मूर्ख, लंका का तो नया राजा भी घोषित हो चुका है और विभीषण का तो राज तिलक भी श्री राम जी ने कर दिया है। अब तो समझ लो तुम्हारा अंत आ ही गया है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ। नीलू। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से गुरुजी बात कर रही हूँ मैं। अपनी बेटा उम्र बताएं। हमारी उम्र 25 है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 36 के बीच में? जी। 24। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अपनी बेटा माँ का भी नाम बताओ मुझे। दुलारी देवी। बेटा फोन पर बने रहना। हाँ हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ बेटा जीवन में सुख बिल्कुल भी नहीं मिलता, ना तो बेटा घर में धन दिखाई देता है, ना आपके घर में पैसे की बरकत है। अपना मकान भी नहीं होना चाहिए। अभी क्या किराए के मकान पे रहते हो बेटा? हाँ जी गुरुजी, हम बहुत परेशान हैं। बड़ी परेशानी दिखाई दे रही है बेटा। पैसा बचा खुचा बीमारी पे चला जाएगा, हानि हो जाएगी, बरकत बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, गुप्त शत्रु है बेटा। किसी के लिए अच्छा करते हो तब भी बेटा आपको अच्छाई नहीं मिलती। आपने बेटा गोबर के उपलों का दान करना है। हर शनिवार को थोड़े बेटा गोबर के उपले ले लिया करो। किसी बेटा गरीब व्यक्ति को अपने हाथ से दान कर दिया करो। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक नित्य दिन जलाना है। और बेटा किसी भी बेटा बुधवार के दिन थोड़ा सा सुरमा आपने जाके मंदिर में जाके दान करना है। और 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम कच्चा कोयला बहते पानी में प्रवाह करना है। एक मीठा नमकीन पराठा घर में रोज बनवाना है और उसको तोड़कर कौवों को रोज डालना है। गले में बेटा एक 5.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रतन धारण कर लेना। और बेटा योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी पितरों की आप तृप्ति करवाएं। और पाप और क्रूर ग्रह, छाया ग्रह जैसा कि बेटा राहु शनि, इनकी बेटा शांति अवश्य करवाएं। और बेटा एक बात का ध्यान रखना, घर में कभी भी शराब की बोतल आपने नहीं रखनी, नहीं तो बहुत कला कलेश बढ़ जाएगा। उपाय नियम से करना, परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होगी, जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
रावण दूत हमें सुनिकाना, कभी बांधी दिने दुख नाना, श्रवण नासिका कांटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, जहां तक कि वे हमारे नाक कान भी काटने लगे, पर श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमारे प्राण बख्शे और उन्होंने हमें मुक्त किया। ये अपनी व्यथा और राम जी की कृपा रावण को उसके दूत बता रहे थे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। जी गुरु जी। बेटा नाम बताओ। भरत के बारे में पूछना गुरु जी। भरत आपका बेटा क्या लगता है बेटा? लड़का है मेरा जी। कितने वर्ष का है आपका बेटा भरत? 33 साल का है जी। बच्चे की माँ का नाम बताइए बेटा। आजू भाई आजू। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 1 से लेके 36 के बीच में जी। 17। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा बच्चा आपके हाथ से निकलता जा रहा है, अपनी मर्जी का मालिक है, गुस्सा जिद इसके अंदर ज्यादा है, बातें छुपाता है, गलत राह पर जाएगा, गलत संगत को अपनाएगा। अभी क्या बच्चा बेटा कुछ परेशान कर रहा है आपको? हाँ गुरु जी, कुछ तो कर तो नहीं रहा है पर हाँ, शनि और बेटा शनि राहु का प्रभाव है, चंद्रमा और बुध इसके बेटा पीड़ित अवस्था में दिखाई देते हैं, जिसके कारण ये बच्चा बेटा थोड़ा सा गलत मार्ग पर चल रहा है और बेटा जिससे अपनी जिम्मेवारियों को ये बच्चा नहीं समझ पा रहा। अब आपको बेटा करना क्या है, बुधवार के दिन बेटा किसी किन्नर को एक हरी साड़ी कुछ दक्षिणा बच्चे के हाथ से बेटा दान करवाएं। हर मंगलवार को थोड़े साबुत मूंग पानी में भिगो के रखने हैं और बुधवार को बच्चे के हाथ से बेटा उसको कबूतरों को डालना है। इसके अलावा बेटा आपने क्या करना है, किसी भी शनिवार को 8 किलो कच्चा कोयला बच्चे के हाथ से बहते पानी में प्रवाह कर देना, 5.25 रत्ती का पन्ना और 6 मुखी रुद्राक्ष बेटा लाल रंग के धागे में गुरुवार को बच्चे के गले में धारण करवा देना। रोजाना बच्चे को बेटा पान के पत्ते का रस निकालकर इसको माथे पर तिलक लगाया करो। योग्य विद्वान से बेटा पितरों की, बुध, चंद्रमा और बेटा शनि की विशेष शांति करवाएं, जिससे आपका बच्चा सद्बुद्धि को प्राप्त करेगा, घर में शांति आएगी, आपको जीवन में सुख मिलेगा और आपका बच्चा कभी भी बेटा गलत राह पर नहीं चलेगा। ये बड़े विश्वास से कह सकता हूँ, नियम से उपाय करना, जीवन में सुख ही सुख आ जाएगा बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूछही नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई, नाना बरन भालू कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं करके मैं बता सकता। अनेकों रंगों के भालू, बड़े बड़े शक्तिशाली भालू और बड़े बड़े वांदरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और बहुत ही भयानक रूप में, जिसको देखकर मैं भी भयभीत हो गया, मैं भी निर्बल अपने आप को समझने लगा। वो इतनी विशाल सेना थी जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय जन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। जय माता दी। बेटा आपका कल्याण हो, स्वागत है, जल्दी से नाम बताओ। मेरा नाम चंदन मोहन है जी। चंदन मोहन बेटा अपनी उम्र बताइए।
मेरी गुरुजी 57 साल हो गई है, 58 लगा है जून में। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 24 गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताएं। स्वर्गीय ज्ञान देई। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरुजी। कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा? गुरुजी मैं आपसे है ना काफी देर से जुड़ा हूँ। मैंने आपसे कुंडली बनवाई थी कोई 10 साल पहले, ठीक है। आपने उस समय मेरी समस्या कारोबार की काफी थी, पर उसके बाद अब भी ऐसी रहती, 1.5 साल ठीक हो जाता, उसके बाद फिर ऐसी समस्या हो जाती है, कारोबार अभी भी बेटा समस्या यही चल रही है बेटा कि रोजगार में बड़ी अड़चने बाधाएं दिखाई देती हैं, बरकत नहीं होती है, परेशानी ज्यादा रहती है। अभी कुछ बेटा अभी कुछ स्टेशनरी से संबंधित काम कर रहे हो बेटा? हाँ जी। कोई बेटा कागजों का या कोई स्टेशनरी का काम करते हो? हाँ जी। कोई बात नहीं बेटा, अब आपको करना क्या है बेटा, ध्यान रखना। अभी 2 साल आपके रोजगार के लिए आगे और काफी मंदे और व्यापार डाउन दिखाई देता है। आप बेटा वर्ष में 1 बार मुझसे बात कर लिया करो, आप पर बेटा देवी की बड़ी विशेष कृपा बनी रहेगी। अब आपको करना क्या है, एक तो बेटा शुक्रवार से 43 दिन लगातार अपने माथे पर आपको बेटा दही का तिलक लगाना है। चांदी का चकोर टुकड़ा बनवा के सदैव अपने जेब में रखें। 5 शुक्रवार बेटा चमेली का तेल और सफेद रंग के बेटा पुष्प जो सुगंधित होने चाहिए, उसको मंदिर में जाके बेटा दुर्गा जी के चरणों में चढ़ाना। शुक्रवार को किसी काली गाय को हरा चारा खिलाना है। किसी अंधे व्यक्ति को वर्ष में 1 बार बेटा भोजन का दान करना है। 5.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है। और ग्रहों के अंदर बेटा आपको केतु और सूर्य की शांति करवानी है योग्य विद्वान से, और सूर्य देवता को रोज जल दिया करो। किसी भी प्रकार का तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट का, नशे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना, शुद्धि से रहना है। 3 पराठे घर में रोज बनवाएं बेटा, नमक, चीनी और घी डालकर। 1 बेटा गाय को देना है, 1 तोड़कर कुत्तों को डालना है, 1 तोड़कर कौवों को डालना है। ये अपना बेटा नियम बना लेना। जीवन में कभी भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, रोजगार आपका बढ़ेगा, घर में बरकत आएगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। जेहीपुर देहु हतेउ सुत तोरा, सकल कपिहा महा तेही बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और उसके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े बड़े कठोर और भयंकर योद्धा उस सेना में खड़े हुए हैं। उनमें असंख्य ऐसे हैं जिनके अंदर हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। रावण को राम की सेना की पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है। द्विबिंद मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, दघे मुख दे हरि निसठ सठ जामत बल राशि। द्विद मयंद नील नल अंगद गद विकटाशय, दधे मुख केसरी निषठ शठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि हैं। इतनी विशाल सेना कि रावण भी बड़ा मगन होकर, दूर से बड़ा चिंतित होकर राम की सेना की जानकारी प्राप्त कर रहा है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए।
मेरा नाम ईश्वर है जी। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो आप? रेवाड़ी हरियाणा। अपनी उम्र बताएं। मैं बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बच्चे का नाम बताइए। विशाल। कितने वर्ष का है बच्चा? 24 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 27। बच्चे की माँ का नाम बताओ। बबली देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा बच्चा तो आपका बहुत ही बुद्धिमान है, दिमाग तो बहुत तेज है, लेकिन बेटा इसका चंद्रमा और बुध थोड़ा पीड़ित है, राहु का प्रभाव है, जिसके कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं है, मन चंचल है, अपने मन से काम करेगा और आने वाले समय में पढ़ाई बिल्कुल ये छोड़ देगा। आगे बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। अभी बेटा कुछ पढ़ाई में अड़चन आ रही है बेटा? हाँ, पढ़ाई में अड़चन है बेटा। मन का स्वामी है। एक आपको करना क्या उपाय बेटा, इस बच्चे के हाथ से 800 ग्राम साबुत मूंग, 800 ग्राम जौ हरे कपड़े में बांधकर बच्चे के सिर से 7 बार वार कर बुधवार को जल प्रवाह कर देना। और आपको बेटा हर बुधवार को क्या करना है, बच्चे के हाथ से थोड़ी सी साबुत मूंग बेटा मंदिर में बेटा हर बुधवार को दान करनी है, और थोड़ी सी ताजी दूर्वा घास लेकर गंगा जल कच्चे दूध से धो के बच्चा मंदिर में जाके बेटा गणपति को चढ़ाए। 5.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना, 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष इसके गले में बेटा धारण करवा देना। आपको बेटा इस बच्चे के लिए बुध की और मंगल की बेटा और राहु की थोड़ी विशेष शांति भी करवानी है, जिससे इसका बुध निर्मल होगा और राहु और मंगल पूरी तरह इसके अनुकूल होंगे, तो बच्चा स्वभाव में शांत बन जाएगा, गुस्सा नहीं करेगा, जिद नहीं करेगा और अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाएगा, टीवी पिक्चर से ध्यान को हटा लेगा। उपाय बेटा नियम से करना, कार्य बच्चे के सिद्ध हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ए कापी सब सुग्रीव समाना, इन्हें सम कोटिना गनई को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिन्हीं, तृण समान त्रिलोकई गनई। भावार्थ, ये सब वानर सुग्रीव के समान है, बल इनका इतना ज्यादा है कि सारे के सारे का वानर सुग्रीव के समान दिखाई देते हैं, और इनके जैसे 1-2 नहीं है, इनकी संख्या तो कई करोड़ों में है, लाखों करोड़ों की संख्या में विशाल समुद्र की समान सेना खड़ी हुई है, और बहुत सौ को गिन कौन सकता है, उनको कौन गिन सकता है, इतनी संख्या है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं, उनके आगे कोई शक्ति ठहर नहीं पाएगी। रावण बड़ा भौचक्का होकर ये सारी कथा और राम की सेना की जानकारी सुन रहा था। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। एसके अस्थाना। कहाँ से बात कर रहे हैं साना साहब? लखनऊ से। अपनी उम्र बताएं। 64 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 18। अपनी माँ का नाम बताओ। विद्या देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी। बेटा क्या कुछ पुत्री के विवाह को लेकर चिंता दिखाई देती है? कुछ बेटी के विवाह में अड़चन आ रही है बेटा आपकी?
नहीं, पुत्र का है, पुत्री तो हो चुकी, पुत्र के है। पुत्र का। बेटा मुझे पुत्र का नाम बताओ एक बार बेटा। अभिनव। हाँ। कितने वर्ष का है आपका पुत्र? 38 साल का। बेटी का बेटा घर सुखी है बेटा, जिसकी शादी की है आपने? हाँ, वो तो अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा। हाँ, उसे कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा किसी प्रकार की? नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, कितने वर्ष का है आपका? 38। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चे की माँ का नाम बताओ। सुधा थाना। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा आपका जो बच्चा है बेटा, निश्चित रूप से बेटा इसके भाग्य में विवाह का सुख अल्प है। अब तक तो बेटा इसका विवाह बहुत अच्छा हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका शुक्र जो है पाप प्रभाव में और चंडाल दोष में बेटा दिखाई देता है। इसके बच्चे के शुक्र के ऊपर प्रबल पितृ दोष है। चंद्रमा इसका बेटा पीड़ित अवस्था में है। यही कारण है कि बेटा इसके भाग्य में पत्नी का और उच्च कोटि का बेटा कोटिपति राजयोग और संतान का सुख जो है वो बाधित हो रहा है। थोड़ा सा बेटा उपाय दे रहा हूं, आप बेटा इसका प्रभाव देखना कि देवी अपराजिता की कृपा से अति शीघ्र आपकी बेटा मनोकामना बेटा पूरी हो जाएगी। आपने करना क्या है बेटा, एक मिट्टी के छोटे से मटके में दही भरकर उसमें बेटा थोड़े जौ भी डाल देना दही के साथ में, बच्चे के हाथ से शुक्रवार को बहते पानी में प्रवाह करवा देना। आने वाले शुक्रवार को किसी गौशाला में जाके बच्चा कम से कम 100 गौओं को हरा चारा खिला दे और किसी नेत्रहीन ब्राह्मण को 5 सफेद वस्त्र, दूध से बना मिष्ठान, कुछ फल, कुछ दक्षिणा और इत्र की शीशी बच्चा दान करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर ले। इस बच्चे को बेटा 5.25 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और 5.25 रत्ती का बेटा रूबी रतन गले में धारण करवा देना। चांदी का एक चकोर टुकड़ा आने वाली पूर्णमासी को 1 मीटर सफेद सूती कपड़े में 1.25 किलो बढ़िया चावल के साथ में बांध के बच्चे के हाथ से घर के पूजा के स्थान पर रखवाना और 41 दिन इस बच्चे ने रोज धूप दीपक दिखाकर उस पोटली की पूजा करनी है। उसको रोजाना केसर का तिलक लगाना है। इसी 41 दिन में आपके बच्चे का कार्य सिद्ध हो जाएगा और आपके बच्चे को जीवन में सुख मिल जाएगा। उपाय बेटा नियम से कर लेना, आपके बच्चे को जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी और श्रेष्ठम विवाह का सुख प्राप्त हो जाएगा। बेटा बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। अस मैं सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर, नाथ कटक में सो कापी नाई, जो ना तुम्हें जीते रण माही। ऐसे दशग्रीव मैंने कानों में ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों की सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। दर्शकों आज के लिए इतना ही। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।